माइच मतलब पहाड़ी भाषा में बोलते हैं जब लड़की मायके आती है, माइच के पूरे फायदे उठा रही हूँ। मेरी मम्मी चलो ज्यादा टाइम हो गया, निकलो अब जाओ यहाँ से। तुझे कैसे पता लगेगा कि करवा चौथ का गिफ्ट है? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और हम भी एकदम बढ़िया है। तो आज सुबह सुबह मैं वॉक पे आ गई थी और सन ग्लासेस और टोपी इसलिए पहनी क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत तेज आ जाती है और सुबह आ जाती है। इनफैक्ट 7-8 बजे तक तो ऐसा लगेगा आपको कि खरी दोपहर हो चुकी है। मिल गई गाड़ी? ठीक है, अब ढंग से खेलना है और किसी को गंदा गंदा नहीं बोलना है, ठीक है? ओके बाय। तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, मेरे पास शिकायत लेके आ गई, दीदी हमारी बारी नहीं दे दे। तो फिर मैंने इनको कहा कि बारी बारी से खेलो, तो अब मजे से खेलने लगे। ये देखो, तो अब हम वापस घर चल पड़े हैं और यहाँ पे मुझे गाय दिख रही है घास खाते हुए। पता नहीं क्यों ये सारे नज़ारे देख के मेरे मन को बहुत शांति मिलती है। जिस तरह से फटाफट गाय घास खाती है या फिर जब इसको गाय को पानी देते हैं ना तो गाय एकदम से पानी पी जाती है। वो चीज़ें भी मुझे देख के बहुत ऐसा स्ट्रेस रिलीफिंग सा लगता है, पता नहीं क्यों, पर है तो है। और अभी धूप इतनी तेज़ हो गई है ना कि मैं सोच रही हूँ मैं स्वेटर क्यों ही पहन के आई थी, पसीने छूट रहे मेरे, बाप रे। और सब लोग आगे चले गए हैं, मैं भी आगे चलती हूँ। मेरे को लग रहा है पर स्वेटर मुझे अभी खोलनी पड़ेगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। अब बढ़िया लग रहा है, सांस आ रही है, वरना तो इतनी गर्मी लग रही थी। बट कुछ दिनों से मौसम इतना अच्छा हुआ है ना, धूप आ रही है, ऐसा लग रहा है कि सर्दियाँ आ गई है। और सामने मुझे चांद भी दिख रहा है और यहाँ से देखो धूप आ गई और वहाँ देखो आप चांद दिख रहा है। तो अभी व्लॉग बनाने के चक्कर में मैं सबसे पीछे रह गई हूँ, इसलिए मैं तेज़ तेज़ चलती हूँ। आगे मेरा वेट कर रहे हैं और पानी भी ख़त्म हो गया है, इसलिए ज़्यादा बात नहीं करूँगी। और जैसे कल व्रत था ना तो फिर हर चीज़ में ऐसे लग रहा था, मतलब बहुत ऐसे मैं माइंडफुल रह रही थी कि गलती से भी मुंह में कुछ ना जाए। तो आज भी मैं ऐसे सोच सोच के कर रही हूँ अच्छा पानी पीना है नहीं पीना बट हर त्यौहार को सेलिब्रेट करने का भी अपना एक अलग मज़ा होता है। और मुझे तो हैंगओवर अभी भी, मैंने चूड़ियाँ अभी तक नहीं खोली। हाँ कार्तिक, कार्तिक के कांट है क्या है? कार्तिक खेल रहे हैं सब बारी बारी से। ये नहीं दे रहे मेरे को। कौन नहीं दे रहा? अब साइकिल। कौन नहीं दे रहा साइकिल? चल आजा, मैं दिलाती हूँ तेरे को तेरी बारी। आजा, चल 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 जल्दी चल मेरे साथ। इतनी देर से ये इधर उधर खेले जा रहे हैं इसके साथ और सबसे छोटे की बारी नहीं दे रहे हैं। ए, इसकी बारी क्यों नहीं दे रहे हो तुम? इसकी बहुत छोटा होता है, दे दो, थोड़ी देर खिला दो इसको, बिठा दो। हैं? नहीं, मेरे पापा लाएंगे। हाँ तेरे लिए रहने दो, दूसरी साइकिल लाएंगे, है ना? ऐसे। अच्छा ठीक है, अगली बारी आऊंगी ना तब लेके आऊंगी, ठीक है? ठीक है फिर बाय। मुझे लगता है मैंने ज़्यादा ही धमका दिया उस बड़े बच्चे को, वो तो अपनी साइकिल लेके चला ही गया। तो अभी मुझे कहते दीदी अब आप हमारे लिए साइकिल लेके आना। मैं कहा चलो दिवाली के टाइम जब आऊँगी तब देखती हूँ, तब लेके आऊँगी। कहाँ से लाए सेब? तू खा ले यार, खा ले यार, खा ले। मैं तो अभी, मुझे भूख नहीं, तुम खाओ। हाँ जाओ जाओ मज़े करो, अपने दोस्त को भी देना। यार ये घर के सामने इतने सुंदर रेड कलर के फ्लावर्स है ना, मज़ा आ गया देख के। मम्मी को ना हमेशा से फूलों का बहुत ज़्यादा शौक रहा है और मम्मी ने सारे घर के गोले में फूल उगाए। मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ किन फूलों की बात कर रही हूँ। तो ये देखिए हमारी फूलों की घाटी यहाँ से शुरू हो जाती है। ये सारे फूल कहाँ कहाँ से ला के लगाए हैं। कुछ एक तो ना इसके पीछे छुप भी रहे हैं। यहाँ पे एक थॉर्नलेस रोज़ भी था, पता नहीं कहाँ गया। और मुझे ये वाले तो सबसे ही सुंदर लगते हैं, ये ना बहुत बड़े बड़े खिलते हैं। ये एक ही फूल, वो देखो वहाँ पे, मतलब अभी आपको ढंग से नहीं दिख रहा है क्योंकि मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, बट ये एक ही फूल पता है जितना मेरा हाथ है इतने बड़े बड़े होते हैं। और खैर ये वाले तो मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे इसका नाम नहीं पता, अगर आपको पता है ना ये कौन से फ्लावर्स है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे भी यही लगे हैं। और जो वो वाला फूल है ना, हाँ ये जो बिल्कुल छुप गया है प्लम के नीचे, कहाँ गया ये रेड रेड सा ना, ये भी मतलब जो हमारा शिमला में घर होता था ना वहाँ पे होते थे। तो जब मैं स्कूल जाया करती थी ना तो पता नहीं क्या शौक होता है बच्चों को, मुझे मन होता था कि मैं अपनी मैम के लिए बुके लेके जाऊँ, तो ये वाला फूल लेके जाती थी। और एक और होते हैं वो, मतलब वो मुझे रास्ते में मिलते थे, वो क्या नाम है, बॉटल ब्रश ऐसे
उल्टे वो रेड कलर के होते हैं, वो भी मुझे बड़े अच्छे से याद आते हैं। और जब भी मुझे वो कहीं दिखते हैं ना तो मुझे एकदम से बचपन याद आता है, एक इन फूलों को देख के और एक दूसरा उन बॉटल ब्रशेस को देख के। और फिलहाल के लिए अभी मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है तो घर चलते हैं। यार जब से मेरी आइज़ का लेज़र हुआ है ना तो मतलब मुझे आइज़ के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशियस होना पड़ता है। बट जब मैं ये सन ग्लासेस पहन रही थी, टोपी पहन रही थी, तो मैं सोच रही थी कि गांव वाले सोचेंगे कि ये फॉरेनर कुछ अलग ही है, कहाँ से आ गई गांव में। बट क्या करें यार, अपना ध्यान रखना भी ज़रूरी होता है। और कभी कभार लोग क्या कहेंगे क्या बोलेंगे वो सबकी परवाह छोड़ के सिर्फ खुद के बारे में सोचना भी ज़रूरी होता है। बेटी घर आई है और मम्मी पेट ही नहीं भर पा रही है, इतने बड़े बड़े पराठे आटा कम पड़ गया। मैं अपने माइच मतलब पहाड़ी भाषा में बोलते हैं जब लड़की मायके आती है, माइच के पूरे फायदे उठा रही हूँ। ये बनाए थे, एक हवा देने को बैठा है इंसान, एक खाना बना रहा है। बेटी का तो सिर्फ नाम है, खाने वाला तो दामाद है। रोटी खाता है, इतने बड़े दामाद खाएगा जिसने बेटी संभाल नहीं वही। और बस मैं आपको बात बताती हूँ, पहले बनाई थी सैंडविच मम्मी ने, नो 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 सैंडविच, मुझे पराठा खाने का मन है। फिर मम्मी पराठे बनाने लगी, मुझे स्क्वायर वाले खाने, तो मेरी पूरी खाते ओए ये तो ट्रायंगल है। चलो ठीक है, मुझे ऐसे लेयर्स वाले पसंद है। सो ये बना है हमारे लिए टेस्टी टेस्टी पेस्टो सैंडविच और अभी बन रहे हैं पराठे। वो ऑप्शनल अगर हमने खाने होंगे, बट मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं खाऊंगा जो दिन में बनेगा, जो कि मेरी फेवरेट चीज है बाबर। 4 hours later. आज ना मैं दिन में सो गई थी थोड़ी देर और इतना मज़ा आया ना, एकदम फ्रेश फील कर रही हूँ। बस अब जाते हैं ऊपर और गांव में किसी के घर बैठने जाना था तो वहाँ पे भी जाते हैं। और पहले मैं थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ। मैंने जब सोई हुई थी तो मेरे बेड के इस वाले कॉर्नर पे धूप आ रही थी तो मैंने पाँव इधर पे निकाले थे। और अभी मैं थोड़ी देर एडिट करने बैठी थी तो मैंने सोचा यहाँ पे बैठती हूँ, पीठ पे कितनी अच्छी धूप लग रही है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी ठंड हो गई है। बट अभी एकदम से धूप चलेगी ना तो ऐसा सूना सूना सा लग रहा है कि पता नहीं क्या ही हो गया होगा। और एकदम से ठंड हो गई है और सामने वाली पहाड़ी पे इतनी अच्छी धूप दिख रही है, ये देख के तो और भी ठंड लग रही है मुझे। तो सुबह से मैंने घूमने का काम किया, खाने का काम किया, सोने का काम किया। और रजत आप सोच रहे होंगे कि आज दिख ही रहा है कि मैं शादी में जा रहा हूँ। शादी में सवार रजत था शूट पे बिजी। ये मैं अभी ऊपर से अपने पानी का गिलास लेके आई थी, ये बढ़िया है। थैंक यू। यार मैं वेट कर रही हूँ कि रजत फ्री होगा तो हम घूमने जाएंगे, बट रजत की फ्री होने का नाम भी नहीं ले रहा है, कभी कहीं है क्या यार। व्हाट इज दिस? ये दोनों पति पत्नी यहाँ शूट कर रहे हैं, मैं इनकी चाय उठा के इनके आय हाय हाय, बड़ी अच्छी मम्मी है। मम्मी को ये लग रहा है कि ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। पर तो आ ही नहीं रहे, मैं इनका फिर ग्रीन टी चाट बनाइए। दूं आपकी ग्रीन टी? फेंक दो यहीं से नीचे। यहाँ से कैसे दोगे? अरे वो तो मैं दे दूंगी वहाँ से। रजत को देखो मम्मी, रजत इतना लंबा है कि पहुँच जाएगा। मम्मी देखो रजत कैसे पकड़ रहा है। अगर पीनी है ना चाय, यहाँ से देती हूँ। यहाँ जंप नहीं रजत, यहाँ से। हे भगवान, सही बात है। अल्लाह जी ये भी बढ़िया हो गया। चलो मैं और मम्मी तो खेत को जा रहे रजत। चलो तो मैं आता हूँ। हाँ काफी देर हो गया तुम्हारा वेट, अब ना कर पाऊंगी। मेडिसिन वाली बनी है, शाम को दूसरी बनी। मेडिसिन, मेरी मम्मी तरह तरह के काढ़े पिलाते रहते क्या बोलते हैं? वैद। हमारे घर का वैद तो है ही है। ठीक खेत जाना, मेरे को इनको देखना है। हाँ चलो तो मैं तुम जाओ, मम्मी के हाँ। साथ जाती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ मैं भी मम्मी की तरह सूट और आस्कट पहन। नहीं चुप रहे, अब लेट हो रही खेत लेट हो उसमें वो लगे कुंबर लगी कि कुंबर अभी रहने दे। तभी तो पहनना है, इस पजामे में रहेगा ना तो रात को सोते वक्त ये अरे पहन के इसमें ये 2 मिनट पकड़ो, मैं 2 मिनट में यार मुझे लेट हो रही है। तो अच्छी इधर से अभी जो मुझे मस्ती चाहिए थी ना कि मुझे सूट पहनना है, ढाटू पहनना है, ये इसलिए था क्योंकि मैं मम्मी के साथ कुछ फोटोज लेना चाहती थी, वरना मैं मम्मी की फोटोज ही नहीं होती है साथ में। तो इसलिए आज मैंने ये काम भी कर लिया। और जो मैंने आज धातु पहना है मम्मी चोरी करके पहना। मुझे इतना अच्छा लगा ना, बड़ा जब भी आएगी मेरे आस्कट भी चोरी कर लेगी, ढाटू भी चोरी कर तो लेगी। ठीक है ना मम्मी, पूरा साल पहनते हैं, मैंने 1-2 दिन पहनना था तो मम्मी के चोरी करना तो मेरा हक बनता है। कोई बात नहीं, पर वो कहाँ गई होगा? देखते आगे हो गए कहीं। इधर नीचे। ये क्या लगा मम्मी, छोटे छोटे सा ये गोले गोले से? ये कद्दू है, कितने सारे गोले। मेरे को तो दिखे नहीं। आराम से ये मेरी मम्मी की स्टाइलिश सीढ़ियाँ देख लो आप। ऐसे करके भैया। हे भगवान, सिर्फ एक पैर लाइक सीढ़ी है ये।
अगर किसी का पैर थोड़ा भारी हो तो वो तो रख भी नहीं पाएगा यार। क्या? ओ दिख गया मुझे, दिख गया मम्मी। कद्दू रहने दो, अभी मत तोड़ना इसको, और बड़ा हो सकता है ये। नहीं बड़ा क्यों करा रहा है? ये देख। अब जाके मुझे थोड़ा ऐसा फील हो रहा है कि मैं अपने गाँव आई हूँ, वरना तो जब भी आती हूँ ना 1 दिन 2 दिन तो मतलब मुझे मजा ही नहीं आता था, इसीलिए। तो इस बार भी कौन से 3 दिन गिन के लगाया? चुप रहो। 3 दिन में भी 2 दिन अपना काम किया है। नहीं 2 दिन ने 2.5 दिन अभी आइए ये 10 मिनट 2.5 दिन मम्मी भी कुछ भी बोलते रहते। पर मैं बताऊँ ना, अब मेरे को फील हुआ कि हाँ ठीक है, मैं गाँव आई थी, थोड़ा मजा किया। और पर जब जल्दी में करते तो पता ही नहीं चलता है टाइम का भी। बट अब मैंने ये पैक्ट कर दिया है कि अब जब भी गाँव आऊँगी ना तो ऐसे 1 या 2 दिन के लिए आना है। मुझे तो लंबे टाइम के लिए आना है, या तो फिर मैं आऊँगी नहीं। हाँ मैं भी यही बोल रही थी, बेशक लेट आओ पर कम से कम हफ्ता लगे ना तो लगता है कि हाँ। आप तो 10 दिन बोल दो मुझे। नहीं इतना तो मैं बोलती हूँ। उन माओ में से नहीं हूँ मैं जो है बोले कि बेटियों को घर बैठो ना, बिल्कुल नहीं। अपने घर बैठो। अपना घर क्या, ये नहीं होता अपना घर? नहीं मतलब होता है ये तो क्यों नहीं होगा, जहाँ पैदा हुए, जहाँ बड़े हुए, लेकिन जहाँ अब सामने की जिम्मेदारी आती है पहले वो निभाओ। मेरी मम्मी बिल्कुल भी ऐसी मम्मी नहीं है जो बच्चों को लाड करे, प्यार करे। मेरी मम्मी चलो ज्यादा टाइम हो गया, निकलो अब जाओ यहाँ से। बट दैट इज काइंड ऑफ स्वीट। एग्जैक्टली मम्मी ऐसा इसलिए बोलती है कि भाई ताकि तुम्हारा मन सिर्फ तुम्हारे मम्मी के घर पे ना लगा रहे, तुम्हारा घर तुम्हारी पिया के घर पे भी लगना चाहिए, इसलिए मम्मी ऐसा बोलते। बट ठीक है, मुझे लगता है कि जब जैसा समय काटो, मजे करो और लाइफ को खुल के जियो। तो अब हम यहाँ से वापस चल पड़े। और मेरी जो ये इतनी खुशी का कारण है वो ये है कि आज का दिन मैं यहाँ नहीं रुकने वाली थी, मुझे ये दिन बोनस मिला है, इसलिए मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा था। और मैं मम्मी को पीछे छोड़ के आ गई थी, फटाफट घर जाती हूँ। बट यहाँ से आगे का मेरे को रास्ता भी नहीं पता चल रहा है, कहाँ से होगा, कहाँ थी वो सीढ़ियाँ। हम गए थे अपने पड़ोस में किसी के घर बैठने, क्योंकि यहाँ पे बेबी हुआ था तो हम उनको, हाँ छोटा सा बड़ा प्यारा सुंदर सा गोलू मोलू सा, तो हम उनको मिलने गए थे। और अब जा रहे हैं वापस घर, जो कि मैं नजर नहीं दे रही कैमरे की तरह, क्योंकि मेरे को फ्लैश लाइट लग रही है। मेरी मम्मी छोटा बेबी है ना। और घर पहुँच के रजत का शूट अभी तक खत्म ही नहीं हो रहा है। रजत मानना ही नहीं तुमने। हो गया। और मुझे मिला है ये धातु। नेक्स्ट मॉर्निंग। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वापस जाने का टाइम आ चुका है और यहाँ से इतना सुंदर सनराइज हो रहा है कि मैंने सोचा जाते जाते एक बार आपको भी दिखा देती हूँ। और हमने ये डिसाइड किया था कि अगर हम पिछली रात रुकते तो आज सुबह सुबह हमको जल्दी जाना पड़ेगा। सो अभी आई गेस 6:45 हो रहे हैं, तो हमारा सामान भी सारा पैक्ड है और हम भी रेडी हैं और अब निकल ही रहे हैं। 2 जाने का मन थोड़ा, बट जाना पड़ेगा बिकॉज फिर नहीं जाएंगे तो अपने काम कैसे होंगे। और ये मेरे को व्यू इतना अच्छा लग रहा है ना, जैसे सामने से जो सन आ रहा है कि बार बार मेरी आंखें इधर ही जा रही है। 2 सन रेज इतनी तेज़ है कि आइस पे आ रही है। तो अभी अंदर चलते हैं और बैग भी पैक करते हैं। ये है मेरा घी और ऊपर मम्मी ने पनीर भी पैक करके दे दिया है। अब जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है ना, वैसे वैसे ये वाला घर ज़्यादा प्यारा होने लगता है, क्योंकि लकड़ी वाला घर है ना तो यहाँ पे ठंड नहीं लगती है। उस साइड वाले घर में तो इतना ठंड है ना कि क्या बताऊँ आपको। मेरे को सामान लेने आई थी, वो उठाते फिर चलते हैं। तो अभी हम वापस भी पापा की गाड़ी में ही जाएंगे और रजत बिल्कुल तैयार है चलाने के लिए। इतनी बड़ी धूप आ गई है ना, तुम्हारी आंखें तो अभी भी मुझे बंद सी लग रही है। धूप में तो बंद। अच्छा चलो ठीक है। तो अब कुछ दिनों में आई गेस आजकल में हमारी गाड़ी भी आई जाएगी और फिर हम पापा की गाड़ी छोड़ देंगे। एक्चुअली पापा को भी शिमला ही जाना है, तो हम सबको ये था कि हमें भी साथ ही ले चलो, सब एक साथ प्लान बनाते, इसलिए हमने ये सब कुछ किया था। और फिलहाल के लिए यहाँ से चलते हैं और आपसे मिलते हैं शिमला या अम्बरतले। वो हमको डिसाइड करना है कि कहाँ पे कैसे कैसे काम होगा। अगर अम्बरतले में आज कुछ काम होना था, अगर वो होगा तो अम्बरतले जाएंगे, नहीं होना होगा तो शिमला जाएंगे। अब आप तो फिलहाल सोलन जाना है मेरे को अलाइनर्स अच्छा के लिए। हाँ सोलन में भी काम है, उसके बाद शिमला आएंगे, फिर देखते हैं। बट अभी हम बहुत ही जल्दी निकल रहे हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। आज के दिन हमारे बहुत लंबा होने वाला है और आज हम बहुत सारे काम निपटा सकते हैं। जय हो, वाह। अभी हम थोड़ी देर यहाँ पे ब्रेक ले रुके और मुझे यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी ना पूरे रास्ते में, क्योंकि जंगल ही जंगल था। वहाँ से आए हम
वो पार वाले जंगल से, वो जो उधर दिख रहा है ना आपको, मतलब ऐसा घना जंगल था। तो इस घने जंगल से आते वक्त मुझे थोड़ी ठंड लग गई, तो ये रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि मैंने तो रास्ते में गाड़ी में ही खा लिया था, क्योंकि मुझे थोड़ी ये आई मीन सबके लिए बोल रही हूँ मैं। चलो तुम्हें भी बोल दीजिए। नहीं खा लिया मैंने, बहुत टेस्टी सैंडविच था। और मुझे ठंड लग रही थी तो मैंने सोचा यहाँ धूप में जाके बैठती हूँ। बट आज आपको पता है विजिबिलिटी इतनी बढ़िया हुई है ना कि मज़ा आ रहा है इधर उधर देखने का। वो देखो कितना सुंदर लग रहा है। ठीक है, अच्छा पत्ती से ये खाओ, ये खाओ। शाबाश, खाने लगी। और अभी हम रुके हैं अखरोट लेने और लहसुन लेने। कैसा है आपा? बढ़िया है? मतलब अच्छा। कागजी तो नहीं है, अच्छा हार्ड है, बट अदरवाइज बढ़िया है। ये तो अंदर ही बैठ गई। चलाएगी गाड़ी? नैना निकल ही नहीं रही है। बस साथ नहीं चले। नहीं नहीं नहीं। 4 hours later. सो मैं आया था अभी अपने डेंटल अपॉइंटमेंट के लिए, तो मेरे अलाइनर्स निकल चुके हैं, रिटेनर्स लगे हैं। ट्रीटमेंट मेरा बहुत बढ़िया से हो गया है। अगर आप भी जाना चाहते हो, सोलन में भल्ला क्लिनिक है, भल्ला डेंटल क्लिनिक, वहाँ से करवा सकते हैं अमेजिंग ट्रीटमेंट। मुझे इलेक्ट्रॉनिक का सामान दिखा और अवन दिख रहे थे बाहर से। मुझे याद आया नैना ना कुछ दिनों से माइक्रोवेव अवन लेना चाह रही थी, बिकॉज हमारा ख़राब हो गया था और उसको बेकिंग का बहुत ही शौक है। तो मुझे लगा, मैंने वैसे भी उसको करवा चौथ पे कुछ गिफ्ट नहीं दिया, और शादी के बाद ऐसे गिफ्ट मिलते हैं किचन अप्लायंस एंड ऑल। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको सरप्राइज़ करता हूँ। अभी मैं देख ही रहा हूँ कौन सा लेना है, और नैना गई मार्केट तक थोड़ा बहुत सामान लेने। तो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा था कौन सा अवन ले, और ये लोग हमारे ब्लॉग देखते हैं तो इन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी कि शायद नैना दीदी को ये वाला पसंद आएगा। तो अब मैं बताऊँगा, अगर नैना को पसंद नहीं आया तो मैं बोलूँगा इनकी पसंद। आ जाओ बैठो। तो अब हमने जो छोटी मोटी चीज़ें करवानी थी सोलन में, जैसे डेंटिस्ट के पास गए। मुझे पता है रजत ने अवन लिया है। थैंक यू दी, थैंक यू सो मच। मैं आपको बात बताती हूँ, ये गिफ्ट क्यों लिया? ये इसलिए लिया क्योंकि हमारा अवन खराब हो गया था, और ये मैंने नहीं बोला, ये जो अंदर थे ना, इनको पता चल गया हमारा इनको पता था कि हमारा अवन खराब है और तुझे बेकिंग पसंद है, तो वो बोलते कि हम हेल्प कर देते कि उनको कौन सा पसंद आएगा। बहुत ही चालू हस्बैंड बनता जा रहा है, पता है क्या? जब करवा चौथ था रजत कहते यार नैना हम ना गाँव में है, वरना मैं तुझे जरूर कुछ गिफ्ट देता। तो कोई बात नहीं, अगली साल। तुझे कैसे पता लगा कि करवा चौथ का गिफ्ट है? क्योंकि तुम करवा चौथ वाले दिन बोल रहे थे ऐसा कि तुझे जरूर कुछ गिफ्ट दे। और अभी रजत ये लेके आया ना, और मैं और रजत वैसे ही पहले बात कर रहे थे। मैंने कहा रजत ये जो मतलब किचन अप्लायंसेस है, ये ऐसी ऐसी चीजें, मैंने कहा ये गिफ्ट में बिल्कुल कंसिडर नहीं होंगे। और रजत ने देखा शादी के बाद ऐसे ही गिफ्ट होता है। मारा ठीक है, मैं तुम्हारे बुके दूंगी फूल गोभी का, तो मुझे अरे धनिए का। पर यार रजत इतना बल्कि नहीं, मुझे पता बल्कि नहीं है, इसीलिए लिया। हाँ। यार घर आने की इतनी एक्साइटमेंट थी मुझे कि घर पे ये अवन बढ़िया से वहाँ सेट करेंगे और फिर कल सुबह हम कुछ बनाएंगे। आज रात को ही शायद बना देंगे, पर थोड़ा मेरे सर दर्द लग गई है तो अभी मैं दवाई खाऊंगा सबसे पहले। बट ये देख के मेरे सर में और दर्द लग गया कि जो ये अवन है, मुझे लगा यार हमारे पुराने वाले अवन से ये छोटा होगा। और जाना था मेरे बिना। रजत में आंखों में बता देती हूँ, जब ये गाड़ी में भी रखा ना, मुझे उस टाइम पे भी हुआ कि बहुत अच्छा डब्बे से पता लग गया इसे। जी हाँ। अब हम सोच रहे कि हम अवन के लिए नई जगह बनाएंगे यहाँ, बिकॉज दैट्स द ओनली सोल्यूशन। अदरवाइज वापस तो अब हो नहीं सकता, बिकॉज ऐसी कोई पॉलिसी आई डोंट थिंक होगी दुकान में। तो अब इसे रखते हैं ना, नैना मुझे वापस करने देगी बिकॉज इसके पति ने इसे करवा चौथ का गिफ्ट दिया है। नैना हटा चाकू, जबरदस्ती का जो चेपा गया है मेरे ऊपर। मार मुझे। ओए आराम से। उफ, सर में ना ऐसी दर्द हो रही है अभी मेरे, बट मैं रुकेगा नहीं, इसे लगा के ही मानेगा। बहुत बड़ा था भैया, बट चेंज जरूरी है। अब देखते हैं आप लोगों को कैसा लग रहा है। अब हम शायद इंडक्शन वहाँ शिफ्ट कर देंगे, शायद नहीं, अभी कर ही रहे हैं। मुझे तो रहना तो हम लोगों को ही था यहाँ पे। लो, और यहाँ आ सकता है इंडक्शन, आएगा ही तो। ओह यस, इंडक्शन भी आ गया। देखो जगह कितनी बढ़िया खुली हो गई। वाह रजत वाह। कभी कभी कुछ बिना प्लानिंग से चीजें अच्छी हो जाती है।
इसके लिए जगह बनाओ। खुली हुई है जगह। जजत जजत और रोटी जला दी। चलो इसकी अब हम कल शायद इसका श्री गणेश करेंगे। आज मेरी हालत नहीं है, सर दर्द हो रहा है। चलो जल्दी करेंगे, अभी के लिए सो जाते। खाना कौन खाएगा? खाना भी खा लेंगे। ब्लॉग को यही स्थगित करते हैं। हाँ। आप लोगों से मिलते